Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर जो क्लास 9th की बुक है उसके चैप्टर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिए और उसके बाद इस चैप्टर को पढ़िए। बहुत ही डरावना जोखिम भरा तूफान आया है एरसामा में। आइए देखें ये साइक्लोन जो चक्रवात आया है उड़ीसा में। कहा On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama। तो 27 अक्टूबर 1999 को अपनी माता की मृत्यु के 7 साल बाद, आफ्टर हिज मदर्स डेथ, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी माता के मृत्यु के 7 साल बाद प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसामा। प्रशांत एरसामा के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स, ये ब्लॉक हेडक्वार्टर्स खंड मुख्यालय जाना था। प्रशांत को समुद्र तटीय उड़ीसा के एक छोटे से शहर एरसामा के खंड मुख्यालय, अ स्मॉल टाउन इन अ कोस्टल उड़ीसा, जो एक छोटा सा कस्बा है कोस्टल उड़ीसा, समुद्र तटीय उड़ीसा के एक छोटे से शहर एरसामा के खंड मुख्यालय जाना था। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर दूर था। क्यों जाना था? टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, एक मित्र के यहाँ रुकना था, मित्र के साथ दिन बिताने के लिए जाना हुआ था। इन द इवनिंग, शाम को, अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, शाम को काला और डरावना युक्त, मेनेसिंग डरावना, स्टॉर्म तूफान, क्विकली गैदर्ड तेजी से इकट्ठा हो गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, तो हवाएं मकानों से टकरा रही थी। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विथ अ स्पीड, हवाएं शीघ्रता से, तीव्र गति से घरों से टकरा रही थी। एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, और इस गति से रौंद रही थी, टकरा रही थी, जैसे कि प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, तो भारी वर्षा, इंसेसेंट मीन्स कंटिन्यू, भारी और लगातार वर्षा से, फिर द डार्कनेस, अंधेरा छा गया, अंधेरा भर गया। एंशिएंट ट्रीज वर, ये देखिए तूफान एरसामा में जो आया था, एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड, तो एंशिएंट मीन्स पुराने, प्राचीन, ट्रीज पेड़, अपरूटेड उखड़ गए, पुराने पेड़ उखड़ गए। एंड
क्रैश्ड टू द अर्थ, और पृथ्वी से जा गिरे, टकरा गए, उखड़ गए और धरती पर आ गिरे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Screams means चीखें। Screams rent the air, चीखें हवा को चीर देती थी। As people and houses swiftly washed away, जब लोग और मकान तेजी से बह जाते थे तो चीखें हवा को चीर देती थी, लोगों की चीखें। The angry waters soared into his friend's house. एंग्री नाराज, क्रोधित। तो द एंग्री वाटर्स, क्रोधित नाराज पानी, सोर्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, उसके मित्र के मकान को काटता हुआ घुस गया। नेक डीप, गर्दन तक पानी भर आया। द बिल्डिंग was of brick and mortars. मोटार मीन्स सीमेंट होता है, रेत होता है। तो जो मकान बने थे, बिल्डिंग बनी थी ईंट की, एंड मोटार और रेत की, अर्थात सीमेंट से बनी थी। एंड वाज स्ट्रांग एनफ, और जो कि वो पर्याप्त मजबूत थी। तो गारे मसाले और ईंट से बनी दीवार पर्याप्त मजबूत थी टू सर्वाइव द डिवास्टेशन। डिवास्टेशन मीन्स विनाश। तो इतनी मजबूत थी कि इस विनाश में वह बच गई। डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 km/h। तो इतना मजबूत था कि वह दीवार इतनी मजबूत थी, घरों की दीवारें, मकान इतना मजबूत था कि वह 350 किमी प्रति घंटा की तीव्रता के विनाश में खड़ा रह सके, सरवाइव कर सके। वेलोसिटी मीन्स तीव्रता। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on the houses sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. तो 350 किमी प्रति घंटा की तीव्रता के विनाश में उठ खड़ा हो सके ऐसे मकान बने थे ईंट और गारे से। लेकिन पेड़ों के गिरने जो कि उखड़ गए थे और उनके मकान पर किसी समय आधी रात की छत और दीवारों को क्षतिग्रस्त करते हुए गिरे थे, इससे परिवार का भय बढ़ गया था। द crashed destruction. Destruction means विनाश। The crashed destruction brought by cyclone, तो चक्रवात द्वारा जो लाया गया अंधाधुंध विनाश। And the surge of the ocean continued for the next 36 hours. चक्रवात द्वारा किया गया अंधाधुंध विनाश और समुद्र की लहरें अगले 36 घंटे तक जारी रहीं। Although wind speeds had reduced, यद्यपि हवा की गति कुछ
कम हो गई, रिड्यूस्ड कम हो गई, समव्हाट किसी तरह से, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। तो हवा, यद्यपि हवा की गति अगली सुबह तक कुछ कम हो गई थी, टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, परंतु घरों में बढ़ रहे पानी से बचना, एस्केप मीन्स बचकर निकल जाना। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने छत पर शरण लिया, रिफ्यूज शेल्टर, शरण लिया। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक he experienced at his first glimpse of the devastation brought by the super cyclone. तो कहा कि प्रशांत और उसके मित्र के परिवार छत पर शरण ले ली। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, प्रशांत नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, द शॉक, वह सदमा, ही एक्सपीरियंस, जिसको उसने अनुभव किया, एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डिवास्टेशन, पहली झलक, प्रथम झलक के आघात के अनुभव जो प्रशांत अनुभव किया, उसको वह कभी नहीं भूलेगा। और ये लाया कौन? ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, भीषण चक्रवात द्वारा जो लाया गया था। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह सवेरे तड़के धूमिल प्रकाश में आया था ये चक्रवात। अरेंगिंग डेडली, प्राणघातक, पूरी तरह से प्राणघातक, रौंदता हुआ। ब्राउन शीट ऑफ वाटर, तो पानी एकदम भूरी चद्दर की तरह, ब्राउन मीन्स भूरा। कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थीं, पानी की एक रौद्र प्राणघातक भूरी चादर ने सब कुछ ढक लिया था, कवर कर लिया था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू पोल्स, केवल और केवल फ्रैक्चर्ड सीमेंट, टूटे फूटे सीमेंट के मकान, घर, स्टील स्टूल, अभी भी खड़े थे। इन अ फ्यू पोल्स, कुछ पोलों पर खड़े थे। ब्लॉटेड एनिमल carcass and human corpses floated in every direction, तो प्रत्येक दिशा में मानव शव, एनिमल पशु, कैसेस मीन्स शव, तो पशुओं के शव, एंड ह्यूमन कार्पसेस मीन्स डेड बॉडी, और मानव के शव फ्लोटेड, बह रहे थे। इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में, तो प्रत्येक दिशा में पशुओं के शव और मानव के शव बह रहे थे, तैर रहे थे। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ यहाँ तक कि पुराने
विशाल पेड़, ह्यूज मीन्स विशाल, ओल्ड पुराने, पुराने विशाल पेड़ हैड फॉलन गिर चुके थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो कहा यह छद्मवेश में एक वरदान था, डिस्गाइज में यह वरदान था, बोन था, ब्लेसिंग था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। अच्छा, वरदान क्यों थे? क्योंकि पेड़ों के कोमल नारियलों ने फंसे हुए परिवार को आने वाले कई दिनों तक भूखमरी से बचाए रखा था। वही कोकोनट खाते रहे, नारियल के फल खाते रहे, नारियल खाते रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि ये जो साइक्लोन आया है इरसामा में, ये कितनी तबाही मचाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।